हाँ, एक हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम था। दूसरा रिस्पायरेटरी है। तीसरा सर्कुलेटरी। बोर्ड दिख रहा है आपको क्लियर? यस 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 सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक। वो करता है ब्लिंक, वो अप डाउन जूम इन जूम आउट करता है वो। चौथा आपके पास आज में है नर्वस। अगर आप गौर करेंगे तो सब में अलग अलग पाथ है। सब में कोई ना कोई पाथ, सब में कुछ ना कुछ चीजें चल रही है। इस वाले सिस्टम में, इस वाले पाथ में हमारे पास फूड ट्रेवल करता था। फूड और वाटर, है ना? इस वाले यस सर। सिस्टम में एयर ट्रेवल कर रहा था। यहां आपका ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल किए थे। फ्रेश ऑक्सीजन भी आया था, ध्यान रखना। इस वाले में एयर है, इस वाले में ऑक्सीजन है, साथ साथ में ब्लड है, ऑक्सीजन है, CO2 है, सर न्यूट्रिएंट्स हैं। नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन तो वही रह गया ना, वो रिस्पायरेटरी वाले में ही जब आया, साथ सर में तो आया था जैसे तब। इनहेल करते तो सर इनहेल करते तो नाइट्रोजन तो फिर अंदर जाता होगा ना। हमें मेन ट्रैक पे चलो, जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स है हम आपको सिखाने चाह रहे हैं कि बेसिकली किस किस में कौन कौन सा पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ आ जाइए नर्वस वाले में। ऐसे कहोगे तो सब में कुछ न कुछ है, सब में फूड वाटर न्यूट्रिएंट, सब में कुछ चल रहा है। बेसिकली पे आ जाओ मेन पे। इस पे आपका नर्वस पे मैसेज चलता है। इसके पाथ में मैसेज, कमांड, जो आप सिस्टम आपके पूरे बॉडी को देता है, बॉडी सिस्टम में देता है, ब्रेन सिस्टम को देता है, सिस्टम ब्रेन को देता है। ये सारा है। तो ये तीन चीज आप पढ़ चुके हैं: डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। आज बारी आपका है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में आज ये जानेंगे कि जिस तरीके से हमारे अलग अलग पाथ में, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चीजें ट्रेवल कर रहे थे, उस तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम में भी कुछ चीजें ट्रेवल करता है, जिसके थ्रू हम हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, समझाते हैं, संभाल कर रखते हैं, कोऑर्डिनेट्स करते हैं। इस नर्वस सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितना आपके बॉडी में काम हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है, वो सारा इस पे जिम्मेवारी है। आप फूड लेंगे, खाएंगे, एयर लेंगे, नहीं लेंगे, कुछ फंक्शन करना है, नहीं करना है, ये सारा फंक्शन आपका इस नर्वस सिस्टम के बदौलत ही चल रहा है। आप इसे समझिए कि नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन की तरह है। जिस तरह अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी अगर आपका एक सिस्टम अगर हटा दें, निकाल दें, तो वो काम नहीं करेगा। उस तरीके से पूरे बॉडी में आपका नर्वस सिस्टम उस एक पार्ट की तरह है। मान लीजिए कि आपने कोई कमांड दिया दिमाग के पास से कि मुझे वो चीज करना है, और वो काम कर ही नहीं चाह रहा है। इसका मतलब है कि आपके नर्वस में कहीं डैमेज है, कुछ गड़बड़ है। तो नर्वस सिस्टम पूरे सिस्टम में एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेट्स के लिए बड़ा फेमस है। मतलब ये पूरे को बांध कर रखता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो घर में झगड़े वगड़े होते हैं तो मम्मी ये वाला काम करती है। कैसे? बेटी को भी, बाप को भी, सब पूरा फैमिली को बांध कर रखती है। जस्ट लाइक कि नर्वस सिस्टम भी है, पूरे बॉडी को ये बांधने का काम करता है। क्योंकि आपका ब्रेन कहाँ है, पैर कहाँ है, मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है, सब अलग अलग पार्ट्स में लगे हुए हैं। इस सबको एक जगह से कमांड देना और एक जैसे सोचना करवाना ही इसकी जिम्मेवारी है। तो इसमें लिखा भी आपके है, पढ़िए उस पे।
नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ये पूरे आपका सिस्टम में जो जो एक्टिविटीज होगा उसे ये कंट्रोल करेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्टिविटीज। जितने भी आप काम करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, ये सारे एक्टिविटीज को ये कोऑर्डिनेट करेगा, ये संभालेगा। आपका दिया हुआ कमांड, आपका दिया हुआ टेक्सचर, जो कुछ भी है सब इस संभालने का काम करता है। तो क्या ये अकेले थोड़े ही कर लेगा? इसके लिए भी कुछ कुछ चीजें चलती है। और एक और, इस नर्वस में क्या ट्रेवल करता है? तो मैसेज, सबसे खास बात। सर मैसेज हमारा व्हाट्सएप वाला क्या, जो हम लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, वो ऐसा वाला मैसेज क्या? नहीं। जिस टेक्स्ट मैसेज पे आप सोच रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। तो उत्सुकता बनाए रखिए, आपको सिखाएंगे हम आगे कि ये किस मैसेज की हम बात कर रहे हैं, या हम किस मैसेज की इसमें चर्चा करेंगे। ये हमारा वाला टेक्स्ट मैसेज नहीं है कि हमने टेक्स्ट कर दिया और मैसेज हमारे पास में पहुंच गया, नहीं। ये हमारे पास में अलग वाला मैसेज है। चलिए, इससे हमारे पास अलग अलग ऑर्गन के द्वारा, उनके हम जानते हैं कि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। तो हमारा ये सिस्टम है नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम में सिर्फ एक नहीं है, अलग अलग इसमें पार्ट्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिलकर के, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के सिस्टम बनेंगे। तो कुछ कुछ के ऑर्गन्स हैं जो इस नर्वस सिस्टम को हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और इसे काम करने में हेल्पफुल है, आगे बढ़ाते हैं। इसका पहला इसमें आपका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन। सर ये इसमें लिखना आपका है। बुक में दिया हुआ है, आप सब वहां से पढ़ सकते हैं। पॉइंट वाइज सिखाने नहीं करता हूं, आप बस सुन चलिए। और देखो, हम पहले भी बोला हूं, हर बार नहीं बोलूंगा कि हाँ लिखो लिखो, आप इतने बड़े हो गए हैं, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कौन छाटेंगे कौन छोड़ेंगे, जो है ना, इतना कॉमन सेंस रखना सीखो। पहले बता चुके हैं क्लास में भी हम। चलिए, ब्रेन। ब्रेन जस्ट लाइक कंप्यूटर का सीपीयू की तरह है, आप जानते भी हैं। जिस तरीके से कंप्यूटर में सीपीयू है जो कमांड देने का काम करती है, प्रोसेसिंग करता है, संभालता है, सिखाता है, ये सारा काम ब्रेन करता है। अगर आपके बॉडी में ब्रेन ना हो तो आपका सिस्टम जो है वो डगमगा जाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा वो। तो ब्रेन आपका पहला पोर्शन है। अच्छा, इसमें कुछ खास खास बातें बुक में लिखी हुई है, आप भी जान लीजिए। जैसे ब्रेन हमारे पूरे सिस्टम का डेलिकेट ऑर्गन्स है, मतलब बड़ा काम का है ये। अगर बॉडी में ब्रेन ना हो, अगर बॉडी में ब्रेन नहीं है, तो हमारा पूरा फंक्शन संभाल नहीं पाएगा हमसे, हम संभाल नहीं पाएंगे इस पे काम करते हुए। तो हमारा ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन्स है, बड़ा लाजवाब चीज है ये, हमारे पास होना बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं गधे में दिमाग नहीं है, नहीं, उसके बाद दिमाग तो है लेकिन उसमें ब्रेन नहीं है। ही इज ब्रेनलेस एनिमल। बस जो बोलता है वो करते जा रहा होता है, इसलिए हम गुस्सा बोलते हैं तुम गधे हो क्या, मतलब ब्रेन नहीं है क्या, है ना। तो नर्वस सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बड़ा जरूरी पार्ट है ये। अच्छा, इसका जो शेप होता है ब्रेन का, उस शेप जरा जान लीजिए, वो वॉलनट कर्नल शेप का होता है। क्या होता है शेप इसका? वॉलनट कर्नल, WALNET, वॉलनट कर्नल। ये शेप है हमारे ब्रेन का। आप कोई मत कि सर वॉलनट वो अखरोट तोड़ खाए का दिमाग आपका, हम ये वॉलनट कर्नल शेप का है, WALNET, वॉलनट
कर्नल, इस शेप इसका है, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा। अच्छा, ब्रेन, आपका जो ये जो खोपड़ी दिखता है ना, जो मुंडी आपका है जो ये यस सर। खोपड़ी के अंदर होता है आपका ब्रेन। इसे स्कल कहते हैं, ये बाहर वाले पार्ट जो है, ये हार्ट सर जो एक है। फ्लैट बोन, हाँ सर एक फ्लैट बोन कहा जाता है भैया। हाँ, ये जो है वो खोपड़ी है, ये बना होता है क्रेनियम का। सी, ये बना होता है क्रेनियम का, CRA, क्रेनियम, NIUM, उस हड्डी का नाम है ये। उस स्कल का जो आपका मुंडी के अंदर जो है, क्यों ये है खोपड़ी जो है, स्कल है, उस बोन का नाम है ये क्रेनियम बोन, CRANIUM। ये ब्रेन का शेप हुआ ये, इस शेप का ब्रेन होता है, और इस स्कल का ये हड्डी का है। अच्छा, क्रेनियम जो स्कल बना उससे बोला समझ कि ये 8 बोन से मिलके बने होते हैं, सर एट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैट 8 बोन, बोन्स। सर फ्लैट वही फ्लैट है बोन था ना, सर। फ्लैट ऐड कर लेना तुम, 8 बोन से बने होते हैं ये, ठीक है, ये 8 बोन्स हैं ये, है ना। तो क्रेनियम उस बोन का नाम है, 8 बोन से मिलके बने हुए हैं ये। शेप इसका वॉलनट कर्नल का होता है। इसकी वजन लगभग लगभग इस ब्रेन का 0.35 kg, 1.35 kg। हाँ, या फिर 1350 ग्राम का होता है ये, उसको जोड़ लीजिए पहुंच जाएगा उसमें वो, ठीक है। तो ये लगभग लगभग 1.35 kg का आपका ब्रेन है ये, ठीक है। अगर बहुत और जानना हो डिटेल में तो थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको हम। जो हड्डी है ना क्रेनियम, वो हड्डी आम हड्डी की तरह नहीं होता है, वो उसमें कुछ फाइबर्स का बना होता है वो, उसे हम मोनिनजाइट फाइबर्स कहते हैं। ये आपको आगे पढ़ना होगा, मिलेगा क्लासेस में, मोनिनजाइट, मोनिनजाइट फाइबर, इसका होता है वो हड्डी। हड्डी का नाम है क्रेनियम, और वो हड्डी जैसा होता है वो मोनिनजाइट फाइबर है। फाइबर हार्ड हो गया, सख्त हो गया है तो हड्डी की तरह दिख रहा है, वो इस तरह है। आपको याद है कि ट्रैकिया में एक सी शेप का कार्टिलेज था, यस सर। लेकिन वो सी शेप का कार्टिलेज आपका हड्डी नहीं है, कार्टिलेज था वो, जिसे हम सर सॉफ्ट बोन्स कहते हैं, है ना। समर्थ बीच पे बार नहीं बोलो, खुद को म्यूट करो, मौका देने से बोलना, वो डिस्टर्ब होते बोलते बीच में। तो वो टी शेप्ड का कार्टिलेज है वो, जिन्हें हम हाइमीन कहते हैं। तो उस तरीके से ही वो मोनोजाइट फाइबर्स हैं जो स्कल में होता है, और स्कल के हड्डी का नाम है क्रेनियम। तो ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं ब्रेन के बारे में, वो आप कहीं पर बुक में लिख लीजिए आप। 8 बोन से मिले होते हैं, यह आपका नाम है क्रेनियम बोन है, वॉलनट कर्नल इसका शेप होता है, मोनिनजाइट इसके फाइबर्स के नाम है। आगे बहुत डिटेल में मिलेगा पढ़ने के लिए, क्लास 10 में पढ़ना ब्रेन आपको है, खूब पढ़ना आपको है। अब कुछ बुक की बात है जरा, बुक की बात है क्या, एक सेंटेंस इसमें लिखा है कि जो आपका ब्रेन है, वो ब्रेन का मेरा ब्रेन अजीब बना है, कोई दिक्कत नहीं है। उस ब्रेन के राइट पोर्शन, ब्रेन का जो राइट हिस्सा है आपका, राइट, अपना राइट देख लीजिएगा आप, उस ब्रेन के राइट पोर्शन जो होते हैं वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कमांड करता है, और ब्रेन का जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट को कमांड करता है। यानी कि आपके बॉडी के ब्रेन के दो हिस्से हो गए हैं, एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन जो है वो आपके लेफ्ट बॉडी को कमांड करता है, और लेफ्ट ब्रेन जो है
राइट बॉडी को कमांड करता है। इसकी डिटेलिंग पढ़ना हम लोग को था बीएड के चैप्टर्स में, वहां एक कहा गया था हम लोग को कि लेफ्ट वाला ब्रेन जो होता है वो लॉजिस्टिक्स, थिंकिंग, लिंग्विस्टिक पे काम करता है। मतलब आप वहां पर बढ़िया जहां सोचते हैं, कुछ एडवांस सीखते हैं, ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, वो आपके लेफ्ट दिमाग से होता है, तो ये चीजें आपके आगे मिलेगा। तो ये ब्रेन में आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, याद मत घुसिए इसमें। क्या क्या बताएं आपको हम? इसका शेप है वॉलनट कर्नल का, क्रेनियम इसके स्कल के फाइबर्स, स्कल का नाम है, 8 बोन्स मिले हैं, इतने ग्राम का होता है, इतने केजी का होता है, और जो स्कल है वो मोनोजाइट फाइबर्स का होता है। ये 4-5 बातें हैं ब्रेन के लिए, इतना ही, इसमें ज्यादा नहीं। आप क्लास तक में तक ओके हैं आप लोग? यस चलिए सर। आगे चलते हैं। यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, डू यू नो में जरा दिया है, देख लीजिए। कहता है कि बाय द एज ऑफ 5 a child's brain reaches 90% of its full weight। लगभग 5 साल के बच्चा जब हो जाता है तो उसका ब्रेन जो है उसके पूरे शरीर के वेट का 90% हो जाता है। यानी कि आपका शरीर, हमारा शरीर भी जो है, अगर ऐसा देखा जाए तो लगभग हमारे बॉडी का वो 90%, लेकिन हमारा शरीर तो बड़ा हो गया है। लेकिन 5 साल के बच्चे में अगर उसका वजन अगर 10 केजी का अगर पूरा वेट उसका है, तो लगभग लगभग कहा जाता है कि उसका 90%, 10 90% जो होगा वो उसका ब्रेन में भार होगा उसका। इसलिए जब हम बच्चे को, छोटे बच्चे को गोदी लेते हैं हम लोग हाथ में हैं, तो उसे उसके पीछे हाथ पे सर रख के लेते हैं। क्यों? उसका ब्रेन अ, भारी हो गया है, बढ़ रहा है धीरे धीरे वेट उसका, बट शरीर का जो उसके जो नेक हैं वो बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो 5 साल तक हो जाएगा तब उसका पूरे बॉडी के वजन का उसका सर सिर्फ 90% रहेगा। ये कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है, एड्यूनो में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। चलो नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड। देखो लिखा हुआ साइड में शेप का नाम, वॉलनट कर्नल। चलिए आगे, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, एक चीज इससे पहले आपसे कुछ और जान लो। जैसे कि पढ़ोगे पूरे बॉडी में हमारा वो एक नफ्स नहीं दौड़ता है। जो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हम लोग हैं, वो सिर्फ एक नफ्स नहीं दौड़ता है, और भी अलग अलग जगहों से नर्व्स आता है, इधर उधर से पहुंचता है, और उसके पास में एक कॉमन पॉइंट है। जैसे आपको ध्यान होगा कि कैपिलरी जो था हमारे, वो आर्टरीज का भी और वेन्स का भी कॉमन पॉइंट था। आपको ध्यान में है? उसमें हार्ट से निकल करके ब्लड आयोटा में, आर्टरीज में होते हुए कैपिलरीज पहुंचता है, फिर हार्ट में। तो ये कैपिलरी जो है वो आर्टरीज और वेन्स का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों यही मिलते हैं आकर के। उस तरीके से आपका पूरे बॉडी में एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट पे आपका और भी जगह का नर्व्स, या और भी जगह का आपका जो पोर्शन है, जो चीजें हैं, वो यहाँ आकर के मिलती है। तो जो ये कॉमन जो पॉइंट आपका मिलने का है ना, वही आपका है स्पाइनल कॉर्ड। वही आपका है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ आपका जो है वो सॉरी, वही आपका है जो पूरे बॉडी से मैसेज ले करके अपने पास और फिर ब्रेन तक आगे सिखाते हैं आपको मैसेज क्या है, चीजें क्या है, बता रहे हैं आपको हम। कुछ
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बुक से देख लीजिए। कहता है कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड, एक पतला सा लंबा सा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक। ये पूरे बॉडी में वर्टेब्रल कॉलम के बीच दौड़ता है ये इट रन इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम। इसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर लंबा है ये। और ये मैसेज पूरे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से पूरे बॉडी तक, यानी ये ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये इसे देगा और ये इसे देगा। अब जब पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से कुछ पूछना रहे तो अब ब्रेन के पास जाने डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये इसे और वे इसे लेकर के ब्रेन के पास जाएगा। तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं अदर नर्व्स हमारे ब्रेन के साथ विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मीडिएटर है जो मीडिएट करता है कोई भी मैसेज कमांड हमारे ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट्स के बीच में। किसी ने पूछा नहीं, यहां पे टर्म लिखा हुआ था वर्टेब्रल कॉलम, लिखा इसमें है ना वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम कुछ और नहीं होता है, ये आपके उस स्पाइनल कॉर्ड का शेप है। यूं ये ऐसे शेप का होता है ये, इसीलिए आप आगे पीछे जो है मूव कर पाते हैं। ये कॉलम में बटे हुए हैं, कटा हुआ यहाँ पर सब है ये। अगर स्ट्रेट बोन होगा, जैसे आपका ये हाथ स्ट्रेट बोन है, यहां से यहां तक बोन कभी मूव नहीं करता है ये। अगर ये कॉलम से बटे होते हैं तो ये मूव करता, ये कॉलम बटे हुए नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेट बोन है इसलिए मूव नहीं करता है ये। आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये मूव करने को चाहिए क्योंकि आपका बॉडी मूव कराना है इसके थ्रू है। तो इसमें आप स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रल कॉलम में बांट कर रखे हैं। आपके मन में आएगा सर यहाँ तो हड्डी ही है ना, हाँ हड्डी है, तो सर जब अलग अलग हड्डी है तो बॉडी से निकल क्यों नहीं जाता है, अलग हो जाता, रगड़ा जाएगा, टूट जाएगा। सर उन लोग के बीच में इस बात तरह से होगा। ना हो, सर उन इस लोग तरह के से बीच ना में हो। क्लास और यहाँ अंतर था, मैं थोड़ा रुक जाओ, होने दो मेरे को। इस कॉलम जो आपका बोन का कॉलम है, उस कॉलम के बीच में कुछ चीजें मौजूद किया गया है, दिया गया है। जैसे आप कभी देखे हो जब बड़े बड़े सीप पानी में चल रहा होता है, उस पे या उसके बगल में दूसरा जब छोटा नाव आकर खड़ा करता है तो टकराने से बचने के लिए उनमें टायर्स बांध दिए जाते हैं, ताकि जब ये छोटा जहाज बड़े में टकराए तो ये टकरा के दूर न फेंका जाए, चोट न लगे उसको, टूट फूट न जाए। तो आपका जो ये टायर जो बंधा हुआ उसमें है, वो प्रेशर सोक करने का काम करता है, दबाव को रोकने का काम करता है। और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप खाली पैर दौड़ते तो उससे कुछ गड़ जाता है, शू पहन के दौड़ते तो आराम से तेज दौड़ देते हैं, गड़ता नहीं है। तो आपके प्रेशर को, दबाव को, चोट को झेलने के लिए आपके बीच में आपका शू का वो जिप आया हुआ बीच में रहता है वो। उस तरीके से आपके इस कॉलम के बीच में, वर्टेब्रल कॉलम के बीच में आपके कार्टिलेज रहते हैं। कार्टिलेज क्या है? वही सॉफ्ट बोन्स, कार्टिलेज हैं इन सारे हार्ड हार्ड बोन्स के बीच में, जो मुड़ता तो है बट टकराता नहीं है, और इसे सॉफ्टनेस देने का काम ये करता है। सर कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स, ये पूरा बोन्स ही आपका है, लेकिन ये वाला हार्ड है, ये और ये इस बीच में कार्टिलेज बोन्स हैं। तो कार्टिलेज सॉफ्ट वाला है तो दो हार्ड बोन्स के बीच में रहता है, इसलिए इसे कहा गया है वर्टेब्रल कॉलम। ये कॉलम में बटे हुए हैं, ये खांचे में बटे हुए हैं, ये कंबाइंड एक सख्त एक सिंगल बोन नहीं है, ये कट्टे कटे हुए हैं।
किसी घर में लकड़ी लकड़ी का काम हुआ होगा, अगर देखे होगे कि जब किसी लकड़ी को उसे बेंड करना होता है, जब मोड़ना होता है उसके स्ट्रेट लकड़ी को, तो बीच बीच में वो कट मार देता है ताकि वो उसे बेंड कर सके, उसे गोल कर सके, ताकि वो लकड़ी टूट ना जाए। वही काम यहाँ है, आपका एक स्ट्रेट बोन टूट न जाए, इसलिए आप उसमें कट लगा कर रखे हैं ताकि आप बेंड कर सको, मुड़ सको। तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपके नर्व्स पे। नर्व्स ये आपके बने होते हैं बहुत सारे बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स के। सेल्स क्या है आप जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक टिश्यूज होते हैं। इसके यूज करके हम बहुत सारे नर्व्स तैयार करते हैं, बिलियंस में। और नर्व्स आपके पतले पतले एकदम से रेशे की तरह होता है, जहां आपका मैसेज चलता है, मैसेज मूव करता है। मैसेज किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक इम्पल्स या इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका हमारा वाला टेक्स्ट नहीं है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। यहाँ इम्पल्स या यहाँ करंट के फॉर्म में चलता है ये। तो ये आपका जो सेल है, आपका जो ये नर्व्स जो है, इसमें पतले पतले रेशे टाइप के, फाइबर टाइप के होते हैं, जहां आपका ये इम्पल्स के फॉर्म में आपका मैसेज ट्रेवल करता है, मैसेज घूमता है, जो यहाँ से वहां ट्रेवल करने में हेल्प करता है। लिखा है इसमें, विच कैरीज मैसेज थ्रू आउट द बॉडी, द मैसेज ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स एज ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, जिन्हें हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। कहते भी नहीं इम्पल्स, जिन्हें हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो नर्व्स क्या है? नर्व्स आपके हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल के बने हुए हैं, पतले पतले पाइप नुमा है, जो मैसेज कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में। उन्हें ही हम नर्व इम्पल्स कह देते हैं। उस मैसेज को डिलीवर करने में हमारा ये नर्व्स हेल्प करता है। अच्छा, नर्व्स के दो टाइप्स हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। नर्व्स के दो ब्रांच हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी नर्व्स क्या है? जैसे आपके जितने भी आई, ईयर, स्किन, ये सारे जो है ना, ये आपके सेंस ऑर्गन्स वाले पार्ट हैं, उनमें ये सारे सेंसरी नर्व्स लगे हैं। तो आपका जो स्किन खास करके बड़ा सेंस ऑर्गन है, उसमें भी ये है। तो सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन, या फिर ऐसे कह दीजिए कि जो भी मैसेज आपके सेंस ऑर्गन या अदर बॉडी पार्ट्स देगा, वो मैसेज लेकर के ब्रेन तक भेजने में हेल्प करता है। ये सेंसरी नर्व्स जो हैं, मैसेज टू ब्रेन। मान एग्जांपल लेता हूं, आपका आंख एक फूल देखा, अब ये मैसेज सेंसरी नर्व्स के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड को दिया जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड भाई साहब लेकर पहुंचेंगे ब्रेन के पास, और ब्रेन को बताएंगे कि अच्छा हमारा आंख जो है ना, वो आज एक फ्लावर देखा है। ये इसका काम है। अब इसका आते हैं मोटर नर्व्स पे। मोटर नर्व्स मैसेज जो है ब्रेन टू बैक, पूरे नर्वस सिस्टम, या यूं बोल दीजिए पूरे अदर बॉडी पार्ट्स में आता है। मोटर क्या करता है? ब्रेन टू बॉडी, सेंसरी बॉडी टू ब्रेन। आई ने कहा कि हमने एक फ्लावर देखे हैं, मैसेज दिया स्पाइनल कॉर्ड के पास, और ये गया ब्रेन के पास। ब्रेन ने कहा अच्छा तुम फूल देखे हो, तो तुम ठीक ही देखे हो, और जान लो फूल लाल रंग का है, जिसके नीचे हरे हरे लगे हुए हैं सेपल्स। इसके अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, ढूंढो इसमें सब मिलेगा। तो एक्स्ट्रा जानकारी जो दे रहा है, वो ब्रेन दे रहा है हमारे हमारे सेंस ऑर्गन की तरफ। तो सेंसरी नर्व्स बॉडी टू ब्रेन, मोटर नर्व्स
ब्रेन टू बॉडी, ये आपके इसमें नर्व्स में है। तो इसमें हमारे दो टाइप्स का था, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। लास्ट आपका है सेंस ऑर्गन। आप इससे वेल नोन है, हमारे पास कुल 5 सेंस ऑर्गन है, आईज, ईयर, नोज, स्किन, और आपका एक ब्रेन भी इसमें आ जाता है, जो आपकी बुद्धि है, सिक्स सेंस आपका है। ये सारा जो है आपका है, कहीं टच है, कहीं फील है, ये सारा करके इसमें आप करते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम टॉपिक आपका यहाँ एंड कर जाता है, एक्स्ट्रा आपको उसमें नहीं पढ़ना है।